नमस्ते और ऑडियो बुक विद विशाल में सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा विचार जो जो शायद इंसान को थोड़ा असहज कर दे। हम इंसान हमेशा से खुद को बहुत तार्किक और समझदार मानते आए हैं, है ना? बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हमारे हर कदम और हर फैसले के पीछे कोई बहुत ही ठोस वजह होती है। हाँ, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारे ज्यादातर फैसले किसी गहरी सोच का नतीजा हो ही ना? ये एक बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य आधार यही है। आज हम YouTube चैनल सिलेबस विद रोहित के एक वीडियो पर बात कर रहे हैं। जी, वो वीडियो जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण करता है। हाँ, हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे हमारा दिमाग हर पल शॉर्टकट्स लेता है, कैसे फैसले असल में होते हैं और कैसे हम अपनी ही सोच के बुने हुए भ्रम में अनजाने में फंस जाते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इस पूरी थियरी की नींव दिमाग के दो हिस्सों पर टिकी है, या कह लें काम करने के दो अलग-अलग तरीकों पर, जिन्हें बहुत ही आसान भाषा में सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का नाम दिया गया है। अगर सिस्टम 1 की बात करें तो मतलब ये वो हिस्सा है जो झटपट काम करता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक। जैसे किसी अजनबी का चेहरा देखकर तुरंत समझ जाना कि वो गुस्से में है या 2 और 2 4 होते हैं। हाँ, इसके लिए हमें कोई दिमागी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बस अपने आप आ जाता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ है सिस्टम 2। ये बहुत ही धीमा है, सोच समझ कर काम करने वाला है। जैसे 17 को 24 से गुणा करना हो, तब हमारा सिस्टम 2 जागता है। सही कहा। या कोई मुश्किल टैक्स फॉर्म भरना हो। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम 2 स्वभाव से बहुत आलसी होता है। आलसी मतलब वो काम करने से बचता है? हाँ, मनोविज्ञान में इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। दिमाग हमेशा वह रास्ता चुनता है जिसमें कम से कम ऊर्जा खर्च हो। और इसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। शरीर पर असर मतलब सिर्फ दिमागी काम करने से शारीरिक बदलाव आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मान लीजिए ऐड 3 नाम का कोई मुश्किल दिमागी टास्क किया जाए जिसमें हर संख्या में 3 जोड़कर तुरंत बोलना होता है। हाँ, तो इससे शरीर में क्या होता है? जब लोग ऐसा कोई टास्क करते हैं तो सच में उनकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सिस्टम 2 जितनी ऊर्जा खींचता है, शरीर उतना ही तनाव महसूस करता है। अरे वाह, ये तो सच में हैरान करने वाला है। और इसी दिमागी मेहनत की एक सीमा होने की वजह से शायद वो इनविजिबल गोरिल्ला वाला प्रयोग काम करता है ना? एकदम सही पकड़ा। उसमें लोगों को एक वीडियो दिखाया गया था और उन्हें सिर्फ ये गिनना था कि कितनी बार बास्केटबॉल पास हुई। हाँ, और लोग बॉल गिनने में इतने ज्यादा मग्न हो गए कि बीच वीडियो में एक इंसान गोरिल्ला की पोशाक पहनकर आता है और आधे से ज्यादा लोगों को वो दिखा ही नहीं। क्योंकि सिस्टम 2 बॉल गिनने में इतनी ऊर्जा लगा चुका था कि कुछ और देखने के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बची। बिल्कुल। जब हम किसी एक काम पर बहुत फोकस करते हैं तो दिमाग बाकी दुनिया को एक तरह से अंधा कर देता है। ये तो थोड़ा डरावना है। अच्छा, जब हम लगातार फैसले लेते हैं तो क्या हमारा दिमाग सच में थक जाता है? हाँ, इसे ईगो डिप्लीशन या मानसिक थकान कहा जाता है। ये मानसिक थकान सीधे शरीर के ग्लूकोज स्तर से जुड़ी होती है। पैरोल जजों पर हुई रिसर्च इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पैरोल जज मतलब जो ये तय करते हैं कि कैदी को रिहा किया जाए या नहीं? जी, रिसर्च में देखा गया कि जब जज भूखे या थके हुए होते हैं तो भी क्या करते हैं? वे कैदियों की रिहाई से लगभग हमेशा मनाही कर देते हैं। जरा रुकिए, मतलब एक इंसान की आजादी इस बात पर निर्भर है कि जज ने लंच किया है या नहीं? दुर्भाग्य से यही सच्चाई है। जब दिमाग थक जाता है तो वो सबसे सुरक्षित और आसान रास्ते पर लौट जाता है और ना कहने में कोई दिमागी मेहनत नहीं लगती। ये बात सच में बहुत गहरी है। और ये आलसी सिस्टम 2 हमें सिर्फ बड़े फैसलों में ही नहीं बल्कि आसान पहेलियों में भी फंसा देता है। वो मशहूर बैट और बॉल वाली पहेली। हाँ, सिस्टम 1 कैसे हमें बेवकूफ बनाता है, ये उसका बहुत ही सटीक उदाहरण है। पहेली है कि एक बैट और एक बॉल की कुल कीमत $1.10 है। शर्त यह है कि बैट बॉल से पूरे $1 महंगा है। तो बॉल की कीमत क्या होगी? अगर कोई बिना ज्यादा सोचे जवाब दे तो तुरंत 10 सेंट दिमाग में आता है। और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के छात्र भी तुरंत यही गलत जवाब देते हैं, क्योंकि सिस्टम 1 ने आसान सा जवाब उछाल दिया और सिस्टम 2 इतना आलसी था कि उसने चेक ही नहीं किया। जबकि गणित के नजरिए से सही जवाब 5 सेंट है। अगर बॉल 5 सेंट की है तो बैट $1.05 का होगा। तब जाकर दोनों की कुल कीमत $1.10 बनेगी।
इसे ही कॉग्निटिव इल्यूजन कहते हैं। हमारा दिमाग अनजाने में शॉर्टकट्स लेता है, और प्राइमिंग भी तो कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। बाहरी शब्द या घटनाएं हमारे व्यवहार को बदल देती हैं। एक प्रयोग में छात्रों को बुढ़ापे से जुड़े शब्द पढ़ने को दिए गए, जैसे झुर्रियां या भुलक्कड़। हाँ, और जब वे बाहर निकले तो वे हॉलवे में अनजाने में अपनी सामान्य गति से बहुत धीमा चलने लगे थे। इसे आइडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं ना? हाँ, उनके दिमाग को बुढ़ापे के विचारों से प्राइम कर दिया गया था। सही कहा। ऐसे ही अगर दांतों के बीच पेंसिल दबाकर चेहरे को मुस्कुराने की स्थिति में लाया जाए तो इंसान सच में अंदर से खुशी महसूस करने लगता है। शरीर और दिमाग लगातार एक दूसरे को संकेत भेजते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा है कॉग्निटिव ईज, यानी दिमागी आसानी। साफ फॉन्ट या तुकबंदी वाली बातें लोगों को ज्यादा सच लगती हैं। जैसे कहावतों पर हम जल्दी यकीन कर लेते हैं। लेकिन इसके उलट अगर फॉन्ट बहुत धुंधला हो तो तब अचानक हमारा सिस्टम 2 सतर्क हो जाता है। इंसान ज्यादा ध्यान से पढ़ता है, सोचता है, और मजेदार बात यह है कि गलतियां कम करता है। तो धुंधला फॉन्ट हमारे आलसी सिस्टम 2 को नींद से जगा देता है। अच्छा, इस चर्चा में एक शब्द विजियाटी भी आया था, WYSIATI। हाँ, ये एक अंग्रेजी वाक्य What you see is all there is का छोटा रूप है। मतलब जो दिख रहा है बस वही पूरी सच्चाई है। बिल्कुल। इंसान का दिमाग मौजूद थोड़ी सी जानकारी से ही पूरी कहानी बना लेता है। अगर बताया जाए कि कोई इंसान बुद्धिमान और मेहनती है तो हमारा दिमाग तुरंत छवि बना लेता है कि वो इंसान बहुत अच्छा होगा। हम ये सोचते ही नहीं कि वो स्वार्थी भी तो हो सकता है। दिमाग मौजूद जानकारी पर ही पूरा भरोसा कर बैठता है, और जब कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए तो दिमाग सब्स्टिट्यूशन का शॉर्टकट लेता है। मतलब मुश्किल सवाल की जगह आसान सवाल का जवाब देना। हाँ, जैसे अगर पूछा जाए क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। इसके लिए पूरे करियर और भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम 1 इसे बदल देता है कि आज मेरा मूड कैसा है। अरे हाँ, अगर आज ऑफिस में दिन अच्छा गया तो इंसान बोल देता है कि वो जिंदगी से बहुत खुश है। उसने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव को सिर्फ आज के मूड से बदल दिया। और इसी तरह बाजार में एंकरिंग इफेक्ट काम करता है। एंकरिंग मतलब कोई शुरुआती नंबर दिमाग में बैठ जाना और फैसलों को प्रभावित करना। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून वाले प्रयोग में लोगों के सामने एक पहिया घुमाया गया जो या तो 10 या 65 नंबर पर रुकता था, और फिर उनसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत कितना है। तार्किक रूप से उस पहिए के नंबर का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने 10 देखा था उनका अंदाजा 25% के आसपास रहा, और जिन्होंने 65 देखा था उनका अंदाजा 45% के करीब था। मतलब वो रैंडम नंबर उनके दिमाग में एक एंकर बन गया था। घर खरीदते समय भी जो पहली कीमत बोली जाती है वो यही काम करती है। एकदम सही। हम सस्ते घर की उम्मीद छोड़ देते हैं। और एक और आम बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीज आसानी से याद आ जाए हम उसे ज्यादा सच मान लेते हैं। जैसे न्यूज पर प्लेन क्रैश देखकर लोग ट्रेन से सफर करने लगते हैं, भले ही प्लेन ज्यादा सुरक्षित हो। क्योंकि प्लेन क्रैश की डरावनी छवि दिमाग में ताज़ा और अवेलेबल होती है। घर के कामों में भी यही होता है। हाँ, दोनों पार्टनर से पूछो तो कुल योगदान 100% से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी मेहनत याद रहती है। बिल्कुल। इंसान को कहानियां ज्यादा पसंद हैं, आंकड़े नहीं। इसे बेस रेट नेग्लेक्ट कहते हैं। जैसे अगर बताया जाए कि हरी टैक्सियों के 85% एक्सीडेंट होते हैं, तो लोग आंकड़े को भूल जाते हैं और कहानी बना लेते हैं कि हरी टैक्सी के ड्राइवर खतरनाक होते हैं। जबकि सच्चाई ये हो सकती है कि शहर में 85% टैक्सियां ही हरी हों। सही कहा। और कहानियों की इसी आदत से हम रिग्रेशन टू द मीन को नहीं समझ पाते। वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर वाला उदाहरण कि तारीफ करने से प्रदर्शन खराब होता है और डांटने से सुधरता है। हाँ, इंस्ट्रक्टर ने कहानी बना ली, लेकिन असल में बहुत अच्छा या बहुत बुरा प्रदर्शन हमेशा औसत की तरफ लौटता है। मतलब बेहतरीन प्रदर्शन काबिलियत और अच्छी किस्मत दोनों का नतीजा होता है। अगली बार किस्मत साथ ना दे तो प्रदर्शन अपने आप औसत हो जाता है। और इंसान डांट या तारीफ को ही कारण मान बैठता है। यही कारण ढूंढने की आदत हमें प्लानिंग फेलेसी की तरफ भी ले जाती है। नए प्रोजेक्ट्स में हमेशा तय समय और पैसे से ज्यादा खर्च होना, क्योंकि लोग हमेशा बेस्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। वे मान लेते हैं कि कोई बीमार नहीं पड़ेगा, सब समय पर होगा। वे भूल जाते हैं कि असल दुनिया परफेक्ट नहीं होती। और इसका समाधान है रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग। मतलब सिर्फ अपनी उम्मीदों को देखने के बजाय पुराने प्रोजेक्ट्स के असल आंकड़ों को देखना। बिल्कुल। इंसान का ये अति आशावाद और भ्रम अर्थशास्त्र के नियमों को भी चुनौती देता है। हाँ, पुरानी थ्योरी मानती थी
कि पैसे के मामले में इंसान सिर्फ फायदे नुकसान का तार्किक गणित लगाता है। लेकिन प्रोस्पेक्ट थ्योरी ने बताया कि इंसान के लिए सबसे अहम है उसका रेफरेंस पॉइंट, यानी उसकी मौजूदा स्थिति। और यहीं से लॉस अवर्जन या नुकसान के डर का सिद्धांत आता है। ये सच में हैरान करता है कि खुशी और दुख का पैमाना एक जैसा नहीं होता। 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा दुख 100 रुपए खोने का होता है। नुकसान हमेशा ज्यादा चुभता है। और इसी डर से एंडोमेंट इफेक्ट पैदा होता है। जो चीज हमारे पास आ जाती है, हम उसकी कीमत बेवजह बढ़ा देते हैं। मुफ्त का कॉफी मग भी अपना लगने लगता है। उसे देना एक भारी नुकसान की तरह महसूस होता है। ये बात हमारी यादों पर भी लागू होती है। हमारे अंदर 2 तरह के हम होते हैं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जो वर्तमान जीता है और रिमेंबरिंग सेल्फ जो याद रखता है। पीक इन रूल काम करता है। दिमाग किसी भी अनुभव को सिर्फ उसके चरम बिंदु और अंत के आधार पर याद रखता है। जैसे अगर कोई परिवार एक शानदार वेकेशन पर जाए लेकिन आखिरी दिन उनका बैग चोरी हो जाए, तो उनका दिमाग उस पूरी ट्रिप को एक बुरे अनुभव के तौर पर याद रखेगा, भले ही 90% समय बहुत अच्छा बीता हो। हम अपनी जिंदगी के फैसले अक्सर भविष्य में एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि सिस्टम 1 ही हमारी ज्यादातर जिंदगी चलाता है। और वो अक्सर सही भी होता है, लेकिन इन दिमागी भ्रमों में फंसने का खतरा हमेशा रहता है। समझदारी इसी में है कि हम जानबूझकर थोड़ा रुकें और अपने आलसी सिस्टम 2 को जगाएं। व्यक्तिगत रूप से बचना मुश्किल है, लेकिन सरकारें नज पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। नज पॉलिसी मतलब डिफॉल्ट ऑप्शन सेट करके लोगों को सही दिशा में हल्का सा धक्का देना। बिल्कुल, जैसे रिटायरमेंट फंड का डिफॉल्ट ऑप्शन ऐसा रखना कि लोग खुद ब खुद शामिल हो जाएं। क्योंकि सिस्टम 2 आलसी है, ज्यादातर लोग डिफॉल्ट में बने रहते हैं। इससे वे दिमागी शॉर्टकट्स के नुकसान से बच जाते हैं। इन सब बातों को जानकर हम अपने फैसलों, भावनाओं और मोल भाव के प्रति ज्यादा सचेत हो सकते हैं। सच में, हम खुद को कितना भी तार्किक समझ लें, हमारा दिमाग एक बेहतरीन कहानीकार है। वो हमेशा बिखरी चीजों को जोड़ता है। सच्चाई हमेशा सतह से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल होती है। इस बातचीत ने सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। और अब इसे एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारी यादें सिर्फ चरम पलों और अंत का एक एडिट किया हुआ वर्जन हैं, तो क्या हमारी जिंदगी के बड़े फैसले और हमारे रिश्ते एक ऐसी सच्चाई पर टिके हैं जो असल में वैसी कभी थी ही नहीं? क्या हम अपनी जिंदगी एक ऐसी कहानी के आधार पर जी रहे हैं जिसे हमारे दिमाग ने बदल दिया है? इस पर अकेले में जरूर विचार कीजिएगा। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। ये चर्चा कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं विशाल, ऑडियो बुक विद विशाल से साइन ऑफ कर रहा हूं। अगली बार तक सीखते रहें।